हेलो स्टूडेंट्स, अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज अपने बात करेंगे एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस पे स्टूडेंट के हित में सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्टूडेंट के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। क्या देखो, आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है कि पटवारी का पेपर कैंसिल करना क्या सही होगा और आगे के एग्जाम में पंजाब गवर्नमेंट क्या सीख सकती है। देखो, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार की ओर, क्योंकि राजस्थान में भी आज से बहुत टाइम पहले क्या होते थे, पेपर लगातार पेपर होते थे, दूसरे दिन पेपर आउट हो जाना या फिर पेपर टाइम पे उसका रिजल्ट नहीं आना। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो राजस्थान सरकार को फेस करनी पड़ी और फिर फाइनली राजस्थान सरकार ने क्या किया, एक ऐसा डिसीजन लिया। राजस्थान सरकार ने कैसा, जो बोर्ड पेपर लेती थी उस बोर्ड को साइड में करते हुए राजस्थान सरकार ने किसी और संस्था से पेपर करवाने का फैसला किया और फिर राजस्थान सरकार ने कानून बनाया जिस कानून में काफी कड़े प्रावधान किए गए। उन्होंने कहा कि अगर कल को पेपर में कुछ होता है ना, या पेपर टाइम पे नहीं हो पाता है तो उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए। उसी प्रकार से मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से पंजाब सरकार की ओर पंजाब सरकार का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि जब आपने स्टार्टिंग में जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया, कहीं पर भी आपने बच्चों को ये नहीं बताया था कि हम एक कंबाइंड पेपर लेंगे 6 एग्जाम का। सबसे पहली बात ये क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि एक बच्चा, जिस बच्चे ने अपने बहुत ज्यादा हाई लेवल की तैयारी की, स्पेशली मैं पटवारी की बात करूं, इतनी जबरदस्त तैयारी की और उस बच्चे ने जब ये पेपर देखा तो वो 90 क्वेश्चन सही करने के बाद भी अपने आप को अनसेफ मान रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात आपने चलो एक साथ 6 पेपर भी ले लिए तो आपने कहीं पर भी आपकी सबसे बड़ी खामी ये थी जो मैं ऊपर दिखा रहा हूं। पहली बात तो आपके पेपर में जहां भी आपके सेंटर बने थे वहां पे ऐसे बहुत सारे सेंटर थे जहां पे सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी और लोग, मैं सही बताऊं तो ऐसे अभी अगर प्रूफ मिल जाए तो अभी प्रूफ अगर आपके पास किसी के पास हो तो आप भेजना, क्योंकि बहुत सारे सेंटरों पे निहायत ही खतरनाक नकल चली है। कोई लेवल ही नहीं था, एक ही बैच पे 4 बच्चों को 5 बच्चों को बिठा दिया। इवन जो वहां पे जो इन्विजिलेटर लगाए हुए थे जिनको एग्जाम जिनको लेना, उनको भी पता नहीं था कि हमने बच्चों से बात क्या करनी है, कहां पे क्या चीजें भरनी है। तो कम से कम ये पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो भी एग्जाम के अंदर आप किसी भी एग्जामिनर को नियुक्त करो उसको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, आपके सामने मैंने लिखा है वॉच, क्लॉक। हर एग्जाम के अंदर कहीं पर भी आप एग्जाम देने चले जाओ आपको वहां पे क्लॉक मिलेगी तो स्टूडेंट के पास ये एक टाइम होता है, उसको लगता है कि यार मैंने कितना टाइम बचा है मेरे पास। और जब एग्जामिनर से ये बात पूछी जा रही थी बार बार कि कितना टाइम बना है तो उनको बोलने का तरीका तक नहीं था, है ना। उनको नॉलेज भी नहीं था कि बच्चों से रियल में बातचीत किस प्रकार से करनी है। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पटवारी का पेपर कैंसिल करना कहां तक सही होगा। देखो, 2 चीजें हैं यहाँ पे, दोनों स्टूडेंट के बारे में सोचना। देखो, पहली बात, जिस बच्चे ने पिछले 6 महीने साल से अपनी बहुत जबरदस्त मेहनत की है उस बच्चे को अगर आज ये बोल दिया जाए कि आपके 90-95 नंबर बन रहे हैं और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, उसको रियल में धक्का लगेगा। और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि उसको रियल में ऐसा लगेगा कि यार हमारी गलती कहां है। दूसरा, उस बच्चे की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सपोज करो बुक बाइंडिंग का या छोटा जो पेपर था, अगर अगर उसको कह दिया जाता है कि दोबारा पेपर होगा तो होता है उनके लिए खुशी मिले। लेकिन ये भी तो सोचो ना कि एक पेपर जो काफी टाइम से पहले से ही हो नहीं रहा है और दूसरी चीज अब पेपर हो गया तो फाइनली इसको, है ना, कि कैंसिल करना कहां तक सही या गलत, इसका आपने कमेंट करना। और मैं इसमें अपनी बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरफ ध्यान रखते कहूंगा कि पेपर कैंसिल किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। बट एक चीज पंजाब सरकार को आने वाले पेपरों के लिए सीख लेना चाहिए। अगर आपने जब कंबाइंड पेपर आपने करवाना ही था तो आप ये चीज कर सकते थे, आप राजस्थान की तर्ज पे, आप हरियाणा की तर्ज पे, आप अलग अलग स्टेट की तर्ज पे आप एक सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर आप इसको डेमो के रूप में देखना भी चाहते थे तो आप इसमें सीईटी का एग्जाम लेके आप इन सारी चीज को क्या कर सकते थे, कवर कर सकते थे, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी पहले पीएस स्टेट में यही बस सेम प्रॉब्लम बच्चों को पीएस स्टेट में आई, पहले पीएस स्टेट का पेपर और उसके साथ आंसर की देती। तो इन छोटी छोटी चीजों से सारी चीजों को धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी से सुधार करना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में ना एक बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को मैं एक बात कहूंगा, जो पेपर हो गया आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, अब भगवान पे छोड़ दो, जो होगा कैंसिल होगा तो ही है, नहीं होगा तो ही है। लेकिन मैं पेपर को कैंसिल करवाने के बिल्कुल भी पक्षधर
नहीं हूं, क्योंकि जिस बच्चे ने रात को दिन को जाग जाग के फुल मेहनत की है उस बच्चे का फाइनली कहीं ना कहीं उसका ड्रीम पूरा हो रहा है, क्योंकि वो 90-95 क्वेश्चन करके आया है। ठीक है, तो उसका ड्रीम पूरा होना चाहिए, पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर को कैंसिल करना कभी भी कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है कि जो जितनी भी आप में आज तक खामियां रही है उन खामियों को आप धीरे धीरे, नहीं टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी उन खामियों को दूर करो और एक ऐसे बोर्ड, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें ये पहले आप डिसाइड करो कि ये नोटिफिकेशन आ गया, हम इस टाइम पेपर लेंगे, आपका एक पेपर होगा, आपका 2 पेपर होगा। और मैं फिर कहता हूं कि पंजाब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और पंजाब सरकार को यह करना चाहिए कि एक पेपर की जगह पंजाब सरकार को 2 पेपर लेना चाहिए, एक प्री का पेपर लेना चाहिए और एक मेन का पेपर लेना चाहिए, ताकि प्री का पेपर होने के बाद मेंस के पेपर के पास बच्चे के लिए टाइम मिल पाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।